मेल मर्ज करना। मेल मर्ज सीखेंगे मेल मर्ज विद सिंपल एग्जांपल। ओके, मान लीजिए कोई लिस्ट हमने बनानी है, मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास वो जानी है और मल्टीपल अलग अलग नाम से वो प्रिंट होनी है। तो अ, या तो हम उस लिस्ट को 1 बाय 1 टाइप करते चलें, या फिर क्या करें कि हम जो रेसिपिएंट्स हैं, डेटा है, वो हम अलग फाइल में रख लें और जो हमारा लेटर है वो अलग फाइल में रख लें। तो हम ऐसा ही करेंगे कि जो लेटर है हमने इस फाइल में रखा है और जो हमारा डेटा है वो हमने एक्सेल की फाइल में रखा है। यानी कोई भी कॉमन लेटर मल्टीपल लोगों के पास अगर जाना है तो हम मेल मर्ज यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार सेम चीज टाइप ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज। उसके लिए हमने एक कॉमन लेटर यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे लिखा है हमने डियर। डियर के बाद हमारा रेसिपिएंट जिसके पास भी आएगी उसका डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन आ जाएगा, और उसके बाद जो सेंडर है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो हम बाद में टाइप करके देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा डेटा जो एक्सेल में पड़ा है वो वर्ड में कैसे डिस्प्ले होगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले क्या कर लिया है, लेटर अपना टाइप कर लिया एमएस वर्ड में, और इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो हमारे पास पहले से एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की फाइल को खोलेंगे जो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है। डॉक्यूमेंट्स में हमने पहले से एक्सेल फाइल बना के रखी हुई है, उस फाइल का नाम है डेटा। आप अलग नाम से कोई भी फाइल बना सकते हैं जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो एक्सेल की फाइल हमने खोली है अभी, उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा डेटा है और कौन सी शीट पे है। यहाँ पे हमारी ये शीट है, शीट 1। शीट 1 पे डेटा हमने लिया है 3 कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम का नाम है रेसिपिएंट, सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज हैं उसका हेडिंग है डेजिग्नेशन, थर्ड का है सेंडर। और रेसिपिएंट मल्टीपल है आपके पास, मोहन, जॉन, सेना, खली, मैनेजर, किंग, एम्परर, दीज आर द डेजिग्नेशंस। मान लीजिए ये फाइल हमने बना ली है, कोई और फाइल हम इसमें जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। ये कर दिया हमने। ये कर दिया है और इस फाइल को सेव किया है। सेव करने के बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो आप एमएस वर्ड में इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वापस वर्ड की फाइल में आएंगे, यहाँ पे हमें रेसिपिएंट का नाम चाहिए, डियर के आगे कर्सर लेके आएंगे और मेलिंग्स में जाएंगे। एमएस वर्ड में मेलिंग्स ऑप्शन है आपके पास, और उसके बाद वैसे तो स्टेप बाय स्टेप करें तो स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सिंपल करके चल रहे हैं। तो सीधा आप जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, तो सेकंड ऑप्शन लेंगे आप, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डेटा को ढूंढेगा। तो डेटा हमारा पड़ा है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में डेटा फाइल में जो एक्सेल की फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे।
और ये अब पूछेगा कि आपका डेटा कौन सी शीट पे है। अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो वहां से जिस भी शीट से आप डेटा लेना चाहें उस शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास शीट 1 है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर लिया है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी एक्सेल फाइल में हेडिंग्स हैं तो वो हेडिंग्स आपको शो करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ उस फाइल स्टेप को। जैसे डेटा फाइल आप सेलेक्ट करते हैं तो डियर के आगे आपको रेसिपिएंट का नाम सेलेक्ट करने की जरूरत है प्रिंट करने की। तो सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाएंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यानी वहां पे जाएंगे जहां पे आपकी फाइल पड़ी है, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप शीट बताएंगे कि कौन सी शीट पे डेटा पड़ा है। नीचे ये जो लाइन है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स, यहाँ पे आप इसको चेक रखेंगे। अगर आपकी फाइल में हेडर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेक होगा, अगर नहीं है, पहली लाइन से आपका डेटा है, तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। तो आपने कर दिया कंट्रोल, यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स हमारे एक्सेल फाइल में है, तीनों आ गए हैं यहाँ पे। तो डियर के आगे कर्सर लेके आके इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेसिपिएंट का लिंक आ गया है और यहाँ पे अभी रेसिपिएंट यानी कॉलम का नाम लिखा हुआ है, तो हम हमारा डेटा शो नहीं हो रहा। तो डेटा शो करने के लिए प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक किया तो ये देखिए जो पहला नाम है लिस्ट में वो टाइप हो गया है, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे फिर डेजिग्नेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे। फिर सेंडर का नाम चाहिए हमें, सेंडर के आगे जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, वहां पे सेंडर को पे क्लिक करेंगे और अब हम प्रीव्यू रिजल्ट्स करेंगे। अब देखिए, ये देखिए हम अभी फर्स्ट रिकॉर्ड पे हैं, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये नेविगेशन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए हमें ये हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं और किसी पर्टिकुलर का नाम हमें ढूंढना है, तो फाइंड रेसिपिएंट ढूंढेंगे, सेना कर देंगे। मान लीजिए सेना हमें ढूंढना है, तो हमने फाइंड किया, देखिए सेना आपके सामने आ गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी आपका ये सारा काम हो गया, तो आप चाहते हैं आपकी ये जो पूरी लिस्ट है आपकी ये प्रिंट हो जाए, तो फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। प्रिंट भी कर सकते हैं आप सारे रिकॉर्ड्स को, 4 रिकॉर्ड हैं, 4 या 5 आपके पास रिकॉर्ड हैं, इनको आप प्रिंट कर सकते हैं। या एक एक्सेल वर्ड फाइल बना सकते हैं जिसमें पांचों लेटर्स 1 बाय 1 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ईमेल का डायरेक्टली आउटलुक से भेजने का, या जो माइक्रोसॉफ्ट का या किसी और कंपनी का कोई ईमेल क्लाइंट है जिसको आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसके थ्रू आप मेल यहाँ से भेज सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको एक एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं कि आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एडिट करना चाहते हैं या किसी करंट रिकॉर्ड को या किसी पर्टिकुलर रेंज को, ठीक है। तो आप ऑल कर देंगे तो आपके सामने अलग से एक फाइल जनरेट होती है लेटर 1। और यहाँ पे ये देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी रिकॉर्ड थे उनके नाम से ये 5 फाइलें बन गई हैं, 5 पेज बन गए हैं। ये देखिए नीचे जो है ये आपको दिखा रहा है पेज 2 ऑफ 5, यानी आपके 5 पेज क्रिएट हो गए हैं एक फाइल में, अलग फाइल में, लेटर 1 नाम की फाइल में। आप इसको सेव करना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करिए और आपका ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। मेल मर्ज विद सिंपल एग्जांपल, जो आपने टाइटल ऊपर दिया था उसी के नाम से। यहाँ पे फाइल की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका ऑथर है वो टैग्स देना चाहें, टाइटल देना चाहें कुछ,
या थंबनेल जो है, यानी इसका फाइल जब आपके कंप्यूटर पे पड़ी है तो आपको क्या आइकन दिखाएगा, कौन सा आइकन दिखाएगा, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हमने कर दिया इसको सेव। तो ये था हमारा सिंपल मेल मर्ज।